दोस्तन, क्या आपने कभी रात को आसमान में देखा है और सोचा है कि ये चमकते हुए तारे क्या हैं? ये तारे हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और आज हम जानेंगे कि यह कैसे बनते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे एक दिन खत्म हो जाते हैं। आज हम जानेंगे तारे कैसे फटे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ। यह वीडियो आपको 7 मिनट में पूरी प्रोसेस समझा देगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक अनोखे और एक्साइटिंग जर्नी के लिए, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे तारों की दुनिया को और उनके रहस्यों को। दोस्तन, हर स्टार की शुरुआत होती है एक नेबुला से। यह नेबुला बेसिकली गैस और डस्ट का एक जायंट क्लाउड होता है जो स्पेस में तैरता रहता है। ग्रेविटी, यह जो इनविजिबल फोर्स है जो हमें जमीन पर रखती है, यह नेबुला के गैस और डस्ट को अपनी तरफ खींचने लगती है। जैसे जैसे ग्रेविटी इन पार्टिकल्स को पास लाती है, यह नेबुला श्रिंक होने लगता है और इसके अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तो हाइड्रोजन एटम्स, जो कि नेबुला में बहुत ज्यादा होते हैं, ये आपस में फ्यूज होने लगते हैं। यह फ्यूजन प्रोसेस, दोस्तों, यह स्टार का दिल है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी ये ह्यूमन लाइट और हीट के रूप में दिखाई देती है। तो दोस्तों, यह था स्टार का जन्म, एक नेबुला से शुरुआत और एक चमकते हुए स्टार का सफर। तो दोस्तों, अब जब स्टार का जन्म हो गया है, तो क्या होता है? क्या यह हमेशा ऐसे ही चमकता रहता है? वेल, एक तरह से हाँ। स्टार अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम एक फेज में बिताता है जिसे हम कहते हैं मेन सीक्वेंस फेज। इस फेज में स्टार एक स्टेबल लाइफ जीता है। यह हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता रहता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करता रहता है। यह एनर्जी स्टार को कोलैप्स होने से रोकती है और यूज स्टेबल रखती है। जब तक यह दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड रहती हैं, तब तक स्टार स्टेबल रहता है और अपनी मेन सीक्वेंस फेज में रहता है। तो दोस्तों, यह थी स्टार की स्टेबल लाइफ, मेन सीक्वेंस फेज, जहां वो अपना काम करता रहता है बिना किसी प्रॉब्लम की। लेकिन दोस्तों, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है और स्टार भी इसे अलग नहीं है। जब स्टार की कोर में हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होने लगता है, तो स्टार के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। जब कोर में हाइड्रोजन फ्यूल कम हो जाता है, तो फ्यूजन प्रोसेस स्लो हो जाता है। इससे कोर में एनर्जी कम बनने लगती है और ग्रेविटी का फोर्स स्ट्रांग हो जाता है। ग्रेविटी कोर को और ज्यादा कंप्रेस करने लगती है, जिससे कोर का टेम्परेचर और प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कोर के बाहर की लेयर्स एक्सपैंड होने लगती है। स्टार का साइज बढ़ने लगता है और वो एक रेड जेंट या सुपर जेंट में बदल जाता है। इस फेज में स्टार हीलियम को कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे हीलियम का फ्यूल भी खत्म होने लगता है, स्टार की डेथ और भी करीब आने लगती है। चैप्टर 4, सुपरनोवा का फेज, स्टार का अंतिम विस्फोट। दोस्तों, अब आते हैं स्टार की लाइफ की सबसे ड्रामेटिक फेज पर, सुपरनोवा। यह वो फेज है जहां स्टार अपनी सारी बचा खुचा एनर्जी एक ही बार में रिलीज कर देता है और एक ऐसे एक्सप्लोजन में बदल जाता है जो पूरे यूनिवर्स में देखा जा सकता है। जब स्टार का कोर आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्यूजन प्रोसेस रुक जाता है। आयरन को फ्यूज करने के लिए एनर्जी की नहीं, बल्कि एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। तो जब कोर आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, तो कोर के पास एनर्जी का कोई सोर्स नहीं बचता। ग्रेविटी जीत जाती है और कोर अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो जाता है। यह कोलैप्स बहुत ही तेज होता है, बस कुछ ही सेकंड्स में, और इस कोलैप्स से एनर्जी का एक मैसिव वेव निकलता है जो स्टार के आउटर लेयर से टकराता है। चैप्टर 5, सुपरनोवा का एक्सप्लोजन, एक अंतिम प्रदर्शन। सुपरनोवा का एक्सप्लोजन, दोस्तों, यह यूनिवर्स का एक सबसे ब्यूटीफुल और पावरफुल इवेंट होता है। इस एक्सप्लोजन में स्टार अपने अंदर के सारे एलिमेंट्स को स्पेस में फैल देता है। यह एलिमेंट्स जो स्टार की लाइफ में बने थे, ये अब नए स्टार्स, प्लैनेट्स और शायद नए लाइफ फॉर्म्स बनाने के काम आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम सब भी स्टार डस्ट से बने हैं। हमारे शरीर के सारे एलिमेंट्स, आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, यह सब किसी ना किसी स्टार की एक्सप्लोजन से ही आए हैं। तो दोस्तों, यह था सुपरनोवा का एक्सप्लोजन, एक ऐसा इवेंट जो स्टार की लाइफ का अंत करता है, लेकिन साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग्स के लिए सीड भी बोता है। चैप्टर 6,
पोस्ट सुपरनोवा फेज क्या बकता है पीछे। दोस्तों, सुपरनोवा के बाद क्या बचता है यह डिपेंड करता है स्टार की मैस पर। अगर स्टार का मैस हमारे सन से 8 गुना ज्यादा हो तो वो सुपरनोवा के बाद एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को क्रश करके न्यूट्रॉन बना देती है, इसलिए इन्हें न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। लेकिन अगर स्टार का मैस हमारे सन से 20 गुना ज्यादा हो तो वो सुपरनोवा के बाद एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी स्टार की डेथ के बाद की कहानी, जहां वो या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर एक ब्लैक होल। चैप्टर 7, स्टार क्यों एक्सप्लोड करता है। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अब तक हमने स्टार की लाइफ साइकिल के बारे में जाना और यह भी जाना कि वो कैसे एक्सप्लोड करते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, वो ये कि स्टार एक्सप्लोड क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। उत्तरों तारों का सफर शुरुआत से अंत तक। तो दोस्तों, ये थी तारे के एक्सप्लोजन की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।